एक्सपर्ट कहानी के पहले भाग में पढ़ चुके हैं। इसमें एक राजा होता है जो कि अंधक सिटी का राजा है और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है अपने 2 गरीब या कहें अंधे बेटों के साथ। वो गरीब होता है उस समय, अपने 2 पूरी तरह से अंधे बेटों के साथ आता है और राजा से 1000 सोने के सिक्कों के लिए उधार मांगता है। राजा उसे उधार दे देता है और बूढ़ा आदमी बदले में अपने दोनों अंधे बेटों को राजा के पास छोड़कर चला जाता है। उन दोनों अंधे बेटों में कुछ अलग-अलग योग्यताएं होती हैं जिससे वह राजा की सेवा कर सके। बड़ा बेटा जो था वो घोड़ों को पहचानने में माहिर था, एक्सपर्ट था, और छोटा बेटा आभूषण, ज्वेलरी को परखने में माहिर था। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो है बड़ा बेटा घोड़े को परख रहा है और देख रहा है घोड़े की नस्ल कैसी है। तो इस पर जो व्यापारी होता है उसे बुरा लगा और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम ये देखते हैं, उसमें जो व्यापारी होता है वो ये कहता है, "What nonsense!" shouted the trader, losing his temper. "What nonsense! ये क्या बकवास है?" shouted the trader, losing his temper. Shouted means चिल्लाया। कौन? व्यापारी। द ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापारी, घोड़ों का व्यापारी। लॉसिंग हिज टेम्पर मतलब अपना आपा खोकर। लॉसिंग मीन्स खोकर, हिज अपना, टेम्पर मीन्स आपा, अपना जो उस पर जो कंट्रोल था उसको खोकर चिल्लाया। व्हाट नॉनसेंस! नॉनसेंस मीन्स बकवास या कहें कोई अर्थहीन बात, निरर्थक बात जिसका कोई अर्थ ना हो। इसको उसने शाउटेड, गुस्से में कहा, व्हाट नॉनसेंस! हाउ कैन यू डिसवेड द किंग लाइक दैट! कैसे कर सकते हो तुम राजा को मेरे विरुद्ध। ठीक है, डिसवेड मतलब होता है किसी के विरुद्ध सलाह देना या किसी का मन फेरना। डिसवेड एक नेगेटिव वर्ड है, किसी को किसी के लिए विरुद्ध करना, तब यूज़ किया जाता है डिसवेड को। हाउ कैन यू डिसवेड द किंग लाइक दैट! तुम इस तरह कैसे राजा का मन फेर सकते हो? लाइक दैट मीन्स इस तरह। ओके, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। Then upon the advice of the blind boy, तब पर किस पर? एडवाइस पर। Then upon the advice of the blind boy, अंधे लड़के की तब सलाह पर, the king commanded one of his expert riders to mount the horse back. राजा ने आदेश दिया। किंग कमांडेड मीन्स आदेश दिया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वन ऑफ हिज एक्सपर्ट, उनमें अपने एक, हिज एक्सपर्ट अपने, जो एक्सपर्ट था, अनुभवी, जो राइडर था, सवार, जो घोड़ों के ऊपर सवार कर, जो घोड़ों को कंट्रोल करता है उसको सवार बोलते हैं। टू माउंट मतलब चढ़ने के लिए, टू माउंट द हॉर्स बैक घोड़े के ऊपर या बोले घोड़े की कमर पर। Then upon the advice of the blind boy, the king commanded one of his expert riders to mount the horseback. राजा ने आदेश दिया अपने एक अनुभवी सवार को घोड़े की कमर पर चढ़ने के लिए या घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए। माउंट मीन्स ऊपर चढ़ना। ओके, बट as soon as the rider mounted the horse, he was violently thrown off the back by the horse. लेकिन as soon as हम कब यूज़ करते हैं? जैसे ही। ठीक है, जब भी आप अपनी बोलचाल की भाषा में इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट
लेकिन एज सुन एज जैसे ही द राइडर माउंटेड द हॉर्स, सवार घोड़े पर चढ़ा, माउंटेड मीन्स चढ़ा घोड़े पर, ही वॉज वायलेंटली थ्रोन ऑफ, ही वॉज उसे हिंसक तरीके से, वायलेंटली हिंसक, हिंसक मतलब उसे गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, उसको फेंक दिया अपनी कमर से। किसने फेंक दिया? घोड़े ने। किसको? सवार को। ही वॉज वायलेंटली थ्रोन ऑफ, उसको फेंक दिया गया घोड़े से, घोड़े की कमर से, बाय द हॉर्स, घोड़े के द्वारा उसको फेंक दिया गया। थ्रोन ऑफ, ये जो ऑफ है ओ डबल एफ, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है। जैसे सवार घोड़े से अलग हुआ या घोड़े की कमर से अलग हुआ, तो वहाँ पे हमने ऑफ यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे है थ्रोन ऑफ। थ्रोन मतलब फेंका गया, जब फेंका फेंका जाएगा घोड़े के द्वारा तो उसकी कमर से अलग हो जाएगा, इसलिए हमने यूज़ किया थ्रोन ऑफ द बैक बाय द हॉर्स। द ट्रेडर स्टूड स्टन्ड, ही सेड, जो व्यापारी था वह खड़ा रह गया हक्का बक्का। स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा रहा, कैसा? स्टंड, आश्चर्यचकित, हक्का बक्का। द ट्रेडर स्टूड स्टंड, व्यापारी खड़ा रहा हक्का बक्का। ही सेड, उसने कहा, बट इट नेवर बिहेव्स मी, बट इट नेवर बिहेव्स विद मी लाइक दैट। बट लेकिन, इट नेवर, यह कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, बिहेव्स व्यवहार करता है, विद मी मेरे साथ, लाइक दैट इस तरह का, लाइक दैट मीन्स इस तरह का। बट लेकिन, यह कभी बिहेव नहीं करता है मेरे साथ इस तरह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ, इट सर्टेनली डज नॉट हार्म यू, यह निश्चित ही, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही, डज नॉट हार्म यू तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता। हार्म, हार्म मीन्स हानि, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है, यू मीन्स तुम्हें, यह तुम्हें, यह निश्चित ही, बिल्कुल, वो कहता है बिल्कुल, यह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता। कौन कहता है? सेड द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा। सेड मीन्स कहा, किसने? ब्लाइंड बॉय ने। द रियलिटी इज दैट दिस हॉर्स डज नॉट हार्म एनी मिल्कमैन, वो कहता है लड़का, द रियलिटी, सच्चाई यह है, इज दैट यह है, दिस हॉर्स यह घोड़ा, डज नॉट हार्म एनी मिल्कमैन, एनी किसी, मिल्कमैन यदि कहें दूधिये को, हानि नहीं पहुंचाता। वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, किसने पूछा? जो लड़का था, अंधा लड़का, उसने पूछा, तुमने अपना पुराना व्यापार या कहें पुराना धंधा, पुराना प्रोफेशन क्यों छोड़ दिया? लड़के ने उस व्यापारी से पूछा, वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन। गिव अप मीन्स छोड़ना, इसको हम साथ साथ यूज़ करेंगे। गिव अप मीन्स कोई चीज़ छोड़ देना। ठीक है, योर तुम्हारा पुराना प्रोफेशन। हाउ डिड यू नो आई वॉज एवर अ मिल्कमैन, आस्क्ड द हॉर्स ट्रेडर विद ग्रेट सरप्राइज। अब यहाँ देखेंगे, हाउ डू यू नो, नो मीन्स जाना, जानना। आई वॉज एवर, एवर मीन्स कभी। ठीक है, आस्क द हॉर्स ट्रेडर, हॉर्स ट्रेडर हमारा व्यापारी हो गया। विद ग्रेट सरप्राइज, ग्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा आश्चर्य से, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य से। हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो? आई वॉज एवर अ मिल्कमैन, मैं कभी मिल्कमैन था। ठीक है, आस्क द हॉर्स ट्रेडर, पूछा घोड़े के व्यापारी ने, विद बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ, बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ। I have come to know all this by smelling your horse. I know that this horse was born in your house. You fed it on buffalo's milk. Its parents were also owned by you. किसने कहा? उस लड़के ने कहा व्यापारी से, I have no
I have come to know all this by smelling your house. I have, मैं जान चुका हूँ या मैंने जाना है. I have come to know. इसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. आई हैव कम टू नो, या मुझे पता चल गया है बोल सकते हैं, या मैंने जान लिया है या मैं जान चुका हूँ. ऑल दिस, ये सब, बाय स्मेलिंग, सूंघ कर, योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े को, बाय, द्वारा, किससे, सूंघ के. ठीक है, सूंघ के तुम्हारे घोड़े को मैं सब जान चुका हूँ. आई नो दैट दिस हॉर्स वॉज बोर्न, आई नो दैट दिस हॉर्स वॉज बोर्न इन योर हाउस. मैं जानता हूँ कि यह घोड़ा पैदा हुआ था तुम्हारे घर में. बोर्न मीन्स पैदा हुआ था. इन योर हाउस, तुम्हारे घर में. यू फेड इट ऑन बुफेलोज मिल्क, तुमने इसको बड़ा किया है किस पे, या इसको खिलाया है. ठीक है, बड़ा किया है क्या खिला के, या क्या पिला के या खिला के. बफेलोज मिल्क, भैंस के दूध को. ठीक है, इट्स पेरेंट्स वर ऑल्सो आउट बाय यू, इसके माता पिता भी तुम्हारे ही पास थे. ठीक है, ऑल्सो आउट बाय यू मतलब तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही पास थे जो इसके माता पिता थे. आउंड माने कोई चीज उससे रखना या उसका पोजीशन हो, पोजीशन होना. पोजीशन मीन्स उसका अधिकार होना, मतलब उसके माता पिता भी उस व्यापारी के अधिकार में थे. ठीक है, इट्स पेरेंट्स वर ऑल्सो आउंड बाय यू, इसके माता पिता भी ऑल्सो भी तुम्हारे ही पास थे. ओके, आगे आगे हम पढ़ते हैं. जैसे कि द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट अलोंग विद हिज हॉर्स. ठीक है, द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट, व्यापारी ने कोर्ट को, दरबार को छोड़ दिया. अलोंग विद हिज हॉर्स, अपने घोड़े के साथ व्यापारी दरबार छोड़ के चला गया या दरबार से चला गया. लेफ्ट मीन्स वहाँ से चले जाना, उस जगह को छोड़ दिया. ठीक है, द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट अलोंग, अलोंग मीन्स साथ में, विद हिज हॉर्स, अपने घोड़े के साथ व्यापारी वहाँ से कोर्ट से चला गया. ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो व्यापारी है यहाँ पे राजा से क्षमा मांग रहा है. ये व्यापारी है, ये वो लड़का है जो घोड़े को स्मेल करके, टच कर कर पहचान रहा था घोड़े की नस्ल कैसी है, घोड़ा किस ब्रीड से है, और ये राजा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. आगे हम पढ़ते हैं. फिर इसके बाद जो छोटा बेटा होता है उस ओल्ड मैन का, उसके पास भी एक जो है ट्रेडर आया या कहें ज्वेलर आया अपने आभूषण वगैरह लेकर. आगे पढ़ते हैं. देन आफ्टर सम डेज अ ज्वेलर केम टू द किंग विद अ नंबर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड जेम्स. ठीक है, पहले हम कुछ वर्ड देखते हैं. ज्वेलर क्या होता है, सुनार हो गया. ठीक है, केम टू द किंग विद अ नंबर ऑफ प्रेशियस, प्रेशियस क्या होता है, बहुमूल्य, कीमती. स्टोन्स एंड जेम्स, स्टोन्स एंड जेम्स का हम यूज़ करते हैं हीरे और जवाहरात या पत्थर, जैसे होते हैं रत्न या पत्थर. जेम्स का भी मतलब यही होता है, रत्न, रत्न या आभूषण, जेम्स जो होते हैं. ठीक है, देन आफ्टर सम डेज, तब कुछ समय, कुछ दिनों बाद. आफ्टर सम मीन्स कुछ, डेज में दिनों बाद. अ ज्वेलर केम टू द किंग, ज्वेलर आया. ठीक है, कम, जो केम है वो सेकंड फॉर्म है आने की. पहली होती है कम, दूसरी होती है सेकंड फॉर्म केम, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो कम. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी. टू द किंग, राजा के पास आया. विद अ नंबर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड जेम्स, बहुत सारे प्रेशियस, बहुमूल्य हीरे या जवाहरात लेके. द किंग पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल, द किंग पिक्ड अप मीन्स उठाया. अ ब्यूटीफुल, सुंदर, पीस ऑफ डायमंड, गिविंग इट टू द यंगर ब्लाइंड ब्रदर एंड सेड, टेस्ट दिस डायमंड एंड लेट मी नो योर व्यूज.
द किंग पिक्ड अप, राजा ने उठाया एक सुंदर हीरे का हिस्सा एंड गिविंग इट टू द यंगर ब्लाइंड ब्रदर एंड सेड, देते हुए उस छोटे अंधे भाई से कहा, गिविंग इट मतलब देते हुए, किससे? यंगर मीन्स छोटा भाई, छोटा अंधा भाई, ठीक है, उससे कहा, सेड मीन्स कहा, टेस्ट दिस डायमंड, इसको चेक करो, इस हीरे को चेक करो, एंड लेट मी नो योर व्यूज, और मुझे जानने दो तुम्हारी क्या राय है। व्यूज मतलब तुम्हारी राय, राय मीन्स मतलब तुम क्या कहते हो, तुम्हारे क्या शब्द हैं इसके बारे में। वो पहला जो बड़ा बेटा था उसने पहले घोड़े को टेस्ट किया। अब जो ये छोटा बेटा है उस बूढ़े आदमी का, ये माहिर था रत्नों, पत्थरों या जवाहरातों को पहचानने का कि वो असली है या इसकी क्या कीमत हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द ब्लाइंड बॉय examined the diamond piece by rubbing it between the palms several times and then said, द ब्लाइंड बॉय एग्जामाइंड मतलब उसने जांच किया, एग्जामाइंड मतलब जांच करना। किसने? अंधे लड़के ने। द डायमंड हीरा, द डायमंड पीस हीरे के हिस्से को, बाय रबिंग इट बिटवीन द पाम्स, कैसे चेक किया? रगड़कर, अपने दोनों हथेलियों के बीच में। ठीक है, पाम्स मीन्स हथेलियों के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, सेवरल टाइम कुछ बार, ठीक है, एंड देन सेड और कहा, ऑफ कोर्स इट इज वेरी वैल्यूबल, बट इट वुड प्रूव बट इट वुड प्रूव inauspicious टू द वियरर। उस लड़के ने कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इट इज़ वेरी वैल्यूबल, यह बहुत बहुकीमती है, बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी, बट इट वुड प्रूव इन ऑस्पिशियस टू द वेयर, लेकिन यह सिद्ध होगा अशुभ। इन ऑस्पिशियस होता है अशुभ, क्या मतलब होता है इसका? अशुभ। किसके लिए प्रूव होगा? टू द वियरर, पहनने वाले के लिए। वियरर का वर्ड मतलब हुआ पहनने वाले के लिए यह अशुभ सिद्ध होगा। प्रूव मीन्स सिद्ध होना। हाउ इज इट सो? आस्क द किंग। हाउ इज इट सो? यह कैसे, यह कैसे ऐसा है? ठीक है, यह कैसे, यह कैसे ऐसा है? सो मीन्स ऐसा है, ठीक है, इज मीन्स है। आस्क द किंग, राजा ने पूछा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है राजा बैठा है और ये वो लड़का है अंधा, छोटा भाई जो है, इसने हाथ में ले रखा है। ये बता रहा है कि ये राजा से कह रहा है कि ये अशुभ सिद्ध होगा उस राजा के लिए। यहाँ पे ज्वेलर खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आप स्टोरी को समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। योर मैजेस्टी, महाराज, सेड द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा, दिस डायमंड पीस हैज टेकन द लाइफ ऑफ एट लीस्ट 2 members ऑफ द ज्वेलर्स फैमिली। ये हीरे का हिस्सा हैज टेकन ले चुका है, लाइफ जीवन, ऑफ एट लीस्ट कम से कम 2 लोगों की, 2 मेंबरों की, ऑफ ज्वेलर्स फैमिली इस सुनहार के परिवार के 2 मेंबरों की लाइफ ले चुका है। उस अंधे लड़के ने कहा, यह इस यह हीरे का हिस्सा हैज़ टेकन चुका है, टेकन ले चुका है, टेकन माने लेना, थर्ड फॉर्म यूज हुई है हैज़ के साथ, ठीक है, हैज़ टेकन द लाइफ, जीवन ले चुका है कम से कम 2 लोगों का, इस सुनहार के परिवार का। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, हेयरिंग मतलब यह सुनकर, द ज्वेलर बेग्ड द किंग्स पार्डन, ज्वेलर ने माफ़ी मांगी या राजा से क्षमा की भीख मांगी। बेग्ड मीन्स भीख मांगी, ठीक है, बैग मीन्स क्या होता है? भीख मांगना। बेग्ड सेकंड फॉर्म होगी,
ठीक है। द ज्वेलर बेग्ड द किंग्स पार्डन, पार्डन मीन्स मतलब होता है क्षमा। राजा से क्षमा मांगी, किसने? ज्वेलर ने। एंड लेफ्ट द रॉयल कोर्ट अलोंग विद हिज जेम्स एंड प्रीसियस स्टोन्स। एंड लेफ्ट चला गया, रॉयल शाही दरबार को छोड़ के, अलोंग साथ में, विद हिज जेम्स अपने रत्नों को, एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड बहुमूल्य पत्थरों या रत्नों को लेके अपने साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। नाउ अ फ्यू डेज लेटर द फादर ऑफ द टू ब्लाइंड बॉयज केम बैक फ्रॉम हिज मिशन। नाउ अब, अ फ्यू डेज लेटर, लेटर मीन्स बाद में, ठीक है। एक होता है लेटर, LETTER, लेटर, ये है लेटर, LATER, बाद में। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द फादर ऑफ द टू ब्लाइंड बॉयज केम, जो पिता था उन दो अंधे लड़कों का, केम आया, बैक वापस, फ्रॉम हिज मिशन, उसका जो मिशन था, विशेष कार्य था, उससे वापस आया। कुछ समय पश्चात अंधे बेटों का जो पिता था वो अपने विशेष कार्य से वापस आया। ही लुक्ड हैप्पी, वह खुश दिखा, लुक्ड दिखा, कैसा? हैप्पी। एंड रिपेड द लोन ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द किंग, और वापस कर दिया जो ऋण था 1000 सोने के सिक्कों का, किसको? राजा को। उसने जो ऋण था, जो उसने उधार लिया था, 1000 सोने के सिक्कों का, राजा को वापस कर दिया। टू द किंग, रिपेड, रिपेड मीन्स वापस किया। देन ही आस्क्ड फॉर द किंग्स परमिशन टू टेक बैक हिज सन्स विद हिम। देन, तब उसने पूछा, फॉर द किंग्स, राजा से, फॉर द किंग्स परमिशन, राजा की आज्ञा के लिए, परमिशन मीन्स आज्ञा, परमिशन के लिए, टू टेक बैक, ले जाने के लिए वापस, टेक मतलब ले जाना, बैक मीन्स वापस, हिज मीन्स अपने, सन्स बेटे, विद हिम, विद मीन्स साथ, हिम मीन्स अपने। देन ही आस्क्ड, उसने पूछा, राजा की आज्ञा के लिए अपने बेटों को वापस ले जाने के लिए। व्हेन द ओल्ड मैन, व्हेन the old man was nearly ready to leave the king's court, accompanied by his sons, the king asked him, when, जब बूढ़ा आदमी, was था, nearly मतलब जैसे, nearly ready जैसे ही वो तैयार था, nearly बिल्कुल मतलब चलने के लिए तैयार था, nearly to leave छोड़ने के लिए, किंग्स कोर्ट राजा का दरबार, accompanied by his sons, accompanied मतलब साथ में, अपने बेटों के साथ। राजा ने पूछा, द किंग आस्क्ड हिम, व्हेन, जब, ओल्ड मैन तैयार था, जैसे ही तैयार था राजा का दरबार छोड़ने के लिए अपने बेटों के साथ, राजा ने पूछा उससे, यू आर द फादर ऑफ दीज टू टैलेंटेड सन्स, व्हाट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, तुम पिता हो इन दो टैलेंटेड बेटों के, टैलेंटेड मीन्स योग्य, जिनके अंदर योग्यताएं थीं। व्हाट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, तुम्हारे पास ऐसा क्या स्पेशल टैलेंट है, योग्यता है, विशेष योग्यता है। डू यू हैव, व्हाट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, तुम्हारे पास तुम क्या योग्यता रखते हो, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। डू यू हैव, यू हैव मीन्स तुम्हारे पास, है, रखते हो क्या, क्या, कौन सी योग्यता, स्पेशल योग्यता, तुम अपने पास कौन सी योग्यता रखते हो, ठीक है, क्या योग्यता रखते हो, वो राजा पूछता है उन बेटों के पिता से। आई कैन टेल यू द रियलिटी ऑफ अ पर्सन, वो कहता है कौन कहता है? बूढ़ा आदमी। आई कैन टेल द रियलिटी
ऑफ अ पर्सन, मैं बता सकता हूँ। कैन मीन्स सकना, टेल मीन्स बताना, रियलिटी मीन्स सच्चाई, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति की। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, रिप्लाई किया कि मैं एक व्यक्ति की सच्चाई बता सकता हूँ। देन स्पीक अबाउट मी, व्हाट एम आई। राजा कहता है देन स्पीक अबाउट मी, तो बताओ मेरे बारे में। तब देन स्पीक अबाउट मी, मेरे बारे में बोलो, तब मेरे बारे में बोलो। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। व्हाट एम आई, मैं हूँ क्या। क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है मैं हूँ क्या। यू आर द सन ऑफ अ थीफ, सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा, ओल्ड मैन ने कहा, सेड यू आर द सन ऑफ अ थीफ, तुम बेटे हो एक चोर के। तुम बेटे हो एक चोर के, बूढ़े आदमी ने राजा से कहा। दिस एनरेज्ड द किंग, इसने, ये जो उसने कहा, उसने राजा को क्रोधित कर दिया। एनरेज्ड, एनरेज्ड मीन्स होता है क्रोधित करना, वो उससे राजा क्रोधित हो गया। ही साउटेड, साउटेड मीन्स चिल्लाया, ठीक है। सेकंड फॉर्म है शाउट, शाउटेड सेकंड फॉर्म। ही साउटेड, वह चिल्लाया। एंड देन ऑर्डर्ड दैट द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स शुड बी इमीडिएटली बी हेडेड। देन, तब आदेश दिया कि डेट द ओल्ड मैन, इस बूढ़े आदमी और इसके दोनों बेटों को इमीडिएटली मतलब बिल्कुल अभी इनका सर अलग कर दिया जाए, ठीक है। शुड बी, अलग हो जाना चाहिए, राजा ने आदेश दिया, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड द स्टोरी, अब यहाँ पे स्टोरी हमारी फिनिश होगी। तो आगे आगे जो, क्योंकि ये कहानी जो है आपने सुना होगा विक्रम बेताल वाली कहानी है, तो वो बेताल जो है उसको विक्रमादित्य को कहानी सुना रहा होता है। तो इसमें जो हैविंग फिनिश्ड द स्टोरी, बेताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, कहानी खत्म कर कर। हैविंग फिनिश्ड, इसका मतलब क्या होता है। हैविंग फिनिश्ड, कहानी खत्म करके, खत्म करके, द स्टोरी, कहानी को, बेताल आस्क्ड द किंग विक्रमादित्य, बेताल ने पूछा किंग विक्रमादित्य से, विक्रम वॉज द किंग जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स। वो पूछता है बेताल विक्रम से, वॉज द किंग जस्टिफाइड, क्या राजा न्याय प्रिय था। जस्टिफाइड मीन्स उसने सही न्याय किया। वॉज मतलब क्या था राजा न्याय प्रिय, इन ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हम यूज़ करते हैं किसी को फांसी देने में या सजा देने में। ऑर्डरिंग मीन्स आदेश देना। ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स, क्या राजा न्याय प्रिय था कि उसने बूढ़े आदमी और उसके दोनों बेटों को को अ, मौत की सज़ा, या कहते हैं उसके सर जो कलम करवा दिया, उसका आदेश सुनाया। क्या राजा न्यायप्रिय था, उसने पूछा। स्पीकिंग अप इमीडिएटली, अदरवाइज आई शैल ब्रेक योर हेड इनटू टू पीसेस। बेताल कहता है विक्रम से, स्पीक अप इमीडिएटली, जल्दी से बताओ, इमीडिएटली अभी बताओ, स्पीक अप इमीडिएटली अभी बताओ, अदरवाइज नहीं तो, आई शैल, शैल फ्यूचर की बात हो रहा है, आई शैल ब्रेक योर हेड इनटू टू पीसेस, मैं तुम्हारा सर दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। किसने बोला, या बांट दूंगा, किसने बोला। बेताल ने कहा राजा से, विक्रमादित्य से, ठीक है। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये वो बेताल है और ये विक्रमादित्य राजा है। तो ठीक है, आगे हम स्टोरी को पढ़ते हैं। किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन रिप्लाइड। किंग विक्रमादित्य ने सोचा, थॉट मीन्स थिंग एंड थॉट, थॉट हमारी सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। सोचा फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, फॉर लिए, अ मोमेंट, ओ मोमेंट मीन्स कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, कुछ नहीं, अ मोमेंट आ रहा है तो एक क्षण के लिए सोचा। देन रिप्लाइड, और जवाब दिया बेताल। द किंग वॉज नो डाउट अनजस्टिफाइड इन हिज एक्ट। वो कहता है बेताल से, जो राजा था वो निसंदेह, बिना किसी संदेह के, अनजस्टिफाइड था, वो न्यायप्रिय नहीं था। अब जो उसने काम किया, इन हिज एक्ट, जो उसने ऑर्डर दिया, जो उसका एक्ट था ऑर्डर देने का, उसमें वो अनजस्टिफाइड था, न्यायप्रिय नहीं था।
ही वॉज रियली अ सन ऑफ अ थीफ, वह सच में एक बेटा था चोर का। बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट द बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट द बिटर ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि वह सहन टॉलरेट माने सहन करना, बिटर मतलब कड़वा, ट्रुथ मतलब सच, अबाउट बारे में, हिमसेल्फ अपने, वह जो था कौन, राजा, क्योंकि वह राजा सहन नहीं कर सका कड़वा सच अपने बारे में। बट द ब्लेम मस्ट ऑल्सो लाई ऑन द ओल्ड मैन, लेकिन जो दोष है होना चाहिए, ऑल्सो लाई होना चाहिए किस पर, बूढ़े आदमी पर भी। बट द ब्लेम मस्ट ऑल्सो लाई, उस पर बूढ़े आदमी पर भी होना चाहिए। ही शुड हैव रियलाइज्ड ही शुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ही वाज सेइंग, उसने कहा, किसने, विक्रमादित्य ने बेताल से कहा। शुड हैव चाहिए था, जब हम अपनी बात बोलते हैं चाहिए था तो वहाँ पे हम लगाते हैं शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं उसे सोचना चाहिए था, रियलाइज्ड सोचना चाहिए था, व्हाट ही वाज सेइंग वह क्या कह रहा था, ठीक है। व्हाट ही वाज सेइंग वह क्या कह रहा था। हैविंग फेल्ड टू डू सो he became solely responsible for his own death, as well as और साथ ही साथ those of his two sons, और साथ ही साथ अपने दोनों बेटों का, ठीक है। वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था अपने दोनों बेटों की मौत का। हैविंग फेल्ड टू डू सो, यह इसमें फेल होने पर, हैविंग फेल्ड मतलब फेल होने पर, ऐसा जो उसने कहा, टू डू सो ऐसा जो उसने किया या कहा, किसने, उस ओल्ड मैन ने। ही बिकेम वो हो गया, सोलली अकेला, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ऑफ हिज हिज मतलब अपनी आउन, हिज आउन मतलब उसकी अपनी मौत का, एज वेल एज साथ ही साथ, दोज उन अपने दो बेटों की मौत का वो अकेला जिम्मेदार हो गया, बिकेम, ठीक है। बिकम नहीं है, यह बिकेम सेकेंड फॉर्म है, हो गया, ठीक है। योर सेंस ऑफ जजमेंट इज प्रेस वॉर्थी, योर सेंस मतलब समझ, या जो उसने फील किया या वो जाना। योर सेंस ऑफ जजमेंट जो जजमेंट है न्याय का, इज प्रेस वॉर्थी प्रशंसनीय है, मतलब सराहना, सराहना कर रहा है वो, प्रेज वॉर्थी, प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना, बढ़ाई करना, ठीक है। सैड बेताल, किसने कहा, बेताल ने कहा, किससे कहा, विक्रमादित्य से। योर सेंस ऑफ जजमेंट इज प्रेसवर्थी, तुम्हारा जो समझ है न्याय की, जजमेंट की, वो प्रशंसनीय है। बट इवन देन, लेकिन, इवन देन फिर भी, आई एम गोइंग बैक टू माई अबोर्ड, मैं जा रहा हूँ वापस, माई अबोर्ड, अबोर्ड एक तरह से होता है उसका घर, या जहाँ वो शरण लेता है, कोई भी जो शरण लेता है, जहाँ रहता है या टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट अपना टाइम यूटिलाइज़ करता है, वो उसका अबोर्ड कहलाता है, ठीक है। एक तरह से घर कह सकते हैं। बिकॉज यू हैव स्पोकन डिस्पाइट माई रिपीटेड वार्निंग, बिकॉज क्योंकि यू हैव स्पोकन तुमने बोल दिया, तुमने तुमने बोल दिया, डिस्पाइट डिस्पाइट माई रिपीटेड वार्निंग, मेरी मेरी जो लगातार मैं तुमको वार्निंग दे रहा था, बजाय, है ना, डिस्पाइट मेरे ये कहते हुए भी, सेइंग सो ऐसा कहकर, सेइंग सो ऐसा कहकर, बेताल फ्लू अवे, बेताल उड़ गया दूर, फ्लू मीन्स उड़ा उड़ा, अवे दूर, फ्रॉम द शोल्डर ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के कंधों से, एंड headed straight for his abode in the people tree, and headed means आगे बढ़ा, सीधा, straight, for his abode अपने abode घर के लिए, in the people tree, ओके। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो बेताल है एक तरह से लाइक ये, और ये जो विक्रमादित्य है, यहाँ से उड़ के इसके कंधे से ये उड़कर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। King Vikramaditya drew his royal sword from his sheath. sheath इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इट इज़ नॉट सीयत, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे सीथ। सीथ क्या होती है, मयान, मयान में से उसने तलवार निकाली। किंग विक्रमादित्य ड्रू मीन्स खींची या निकाली, अपनी रॉयल शाही तलवार। स्वॉर्ड, इट इज़ नॉट स्वॉर्ड, इट इज़ स्वॉर्ड, डब्लू थोड़ा साइलेंट रहेगा, इसको बोलेंगे स्वॉर्ड,
फ्रॉम इट्स सीथ एंड चेस्ड बेताल टू कैच हिम अगेन, और पीछा किया बेताल का उसको दोबारा से पकड़ने के लिए, कैच हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्टोरी है ख़त्म हो जाती है। इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने पहले वीडियो में रखा गया है, और ये जो है स्टोरी का दूसरा पार्ट है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? ज़रूरी आपने इससे बहुत से ऐसे वर्ड या वोकेबलरी सीखी होंगी जो आपको आपके जो है इंग्लिश में काफ़ी मदद करेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जल्दी ही एक दूसरी स्टोरी के साथ